दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों पर PYQ सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला प्रश्न है, केंद्र राज्य सूची के विषय पर विधान बना सकता है? कब? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, यदि संसद संकल्प पारित करके यह घोषित करे कि ऐसा करना राष्ट्रहित में आवश्यक है। बी ऑप्शन है, यदि राष्ट्रपति ऐसा एक आदेश पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रहित में आवश्यक है। सी ऑप्शन है, यदि उच्चतम न्यायालय आवश्यक अनुदान द्वारा संसद को प्राधिकृत करे। और डी ऑप्शन है, यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित करे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बनाए। उत्तर है डी, यानी कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित करे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बनाए। बिहार PCSJ प्री परीक्षा 2009 में पूछा गया है इसे। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? ऑप्शंस हैं, अधित्याग का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, सार एवं तत्व का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। RAS-RTS प्री परीक्षा 2003 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि सार एवं तत्व का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है। बी है, धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में प्रेषित किए जाने पर यदि राज्यसभा 14 दिन तक विचार नहीं करती तो ऐसा धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। सी ऑप्शन है, धन विधेयक का प्रमाणीकरण लोकसभा अध्यक्ष करता है। और डी ऑप्शन है, धन विधेयक के पारित होने में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। यूपी लोअर स्पेशल 2003 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि धन विधेयक के पारित होने में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। यह कथन गलत है। धन विधेयक के संबंध में नहीं बल्कि साधारण विधेयक के संबंध में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ पर? संसद के किसी भी सदन में, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में या उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपी CJ 1997 और 2003 में पूछा गया है इसे। MP APO 2008 में भी पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि केवल लोकसभा में। लोकसभा द्वारा धन विधेयक के पारित होने के बाद यदि राज्यसभा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर उसे कितने दिनांक बाद पारित हुआ मान लिया जाएगा? 3 सप्ताह, 14 दिन, 4 सप्ताह, 17 दिन। छत्तीसगढ़ CJ 2014 और यूपी CJ 2012 में पूछा गया है। बिहार PCSJ प्री परीक्षा 2009 में भी इसे पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि 14 दिन। 14 दिन बाद उसे पारित हुआ मान लिया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 118। उत्तर है सी, यानी कि अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक बजट पेश किया जाता है। यूपी PCS 2003 और 2007 में पूछा गया है इसे। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? MP ADPO 2015 और उत्तराखंड CJ 2009 में पूछा गया है। यूपी PCS 1993 में भी पूछा गया है इसे। उत्तर है बी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो है यह निर्णय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कथन ए, एक विधेयक जो कर निर्धारण के साथ साथ अन्य मामलों से संबंधित है वह भी धन विधेयक हो सकेगा। कारण है, सभी विधेयक जो कर से संबंधित हैं वे धन विधेयक है। ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तर देखते हैं इसका। डी, यानी कि ए गलत है किंतु आर सही है। सभी विधेयक जो कर से संबंधित हैं वे धन विधेयक हैं, यह सही है।
ये बिहार पीसीएस जे प्री परीक्षा 2009 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा के पुनर्गठन के बाद ही। यूपी पीसीएस 1993 में पूछा गया है। उत्तर है बी यानी कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। संविधान के अंतर्गत राज्य क्षेत्रातीत लागू होने वाली विधियों का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शंस है केवल राज्य व्यवस्थापिकाओं द्वारा केवल राज्य व्यवस्थापिकाओं को, केवल संसद को, राज्य व्यवस्थापिकाओं एवं संसद दोनों को, न तो संसद को और न ही राज्य व्यवस्थापिकाओं को। यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया है। उत्तर है बी यानी कि केवल संसद को। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत संबंधित है किससे? अनुच्छेद 13 से, अनुच्छेद 211 से, अनुच्छेद 245 से या अनुच्छेद 300 से। यूपी सीजे 2006 में पूछा गया है। उत्तर है सी यानी कि अनुच्छेद 245 से क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए संसद ऐसे विषय पर विधि बनाती है जो राज्य सूची में प्रकटित है और प्रभावित राज्यों से कोई परामर्श नहीं करती है। यह विधि, ये ऑप्शन है, अविधिमान्य है क्योंकि वह राज्य विधानमंडलों के अनन्य अधिकार का उल्लंघन करती है। बी ऑप्शन है, अविधिमान्य है हो जाएगी किंतु उसी विस्तार तक जिस तक राज्य द्वारा भविष्य में बनाई जाने वाली किसी विधि से असंगत है। सी पूर्णतः विधिमान्य है क्योंकि संसद को अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए विधि बनाने को सशक्त किया गया है, चाहे ऐसा करने से राज्य की विधान बनाने की अनंत शक्ति का उल्लंघन होता हो। डी अकृत और शून्य है। यूपी पीसीएस 2006 और 2007 में पूछा गया है। उत्तरांचल सीजे 2002 में भी पूछा गया है। उत्तर है सी यानी कि पूर्णतः विधिमान्य है क्योंकि संसद को अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए विधि बनाने को सशक्त किया गया है, चाहे ऐसा करने से राज्य की विधान बनाने की अनन्य शक्ति का उल्लंघन होता हो। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 267। MPADPO 2015 में पूछा गया है। उत्तर है सी यानी कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। यदि संसद द्वारा बनाई गई विधि का राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होता है तो वह अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी, अविधिमान्य समझी जाएगी, शक्तिबाह्य समझी जाएगी, असंवैधानिक समझी जाएगी। यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया है। RSRTS प्री परीक्षा 2008 में भी पूछा गया है। उत्तर है ए यानी कि अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी। आगे देखते हैं, जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। यह वक्तव्य किस सिद्धांत से संबंधित है? छद्म विधायन का सिद्धांत, सारांश और सार का सिद्धांत, समरसता का अर्थान्वयन या आच्छादन का सिद्धांत। MPADPO 2015 में पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन यानी कि छद्म विधायन का सिद्धांत। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित हैं किसमें? राष्ट्रपति में, राज्य में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में या फिर संसद में। MPCJ 1991 और 1993 में पूछा गया है। उत्तर है डी ऑप्शन यानी कि संसद में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित होती हैं। यूपी लोअर 2002 में भी पूछा गया है इसे। संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है यदि वह लोकहित में हो, राष्ट्रहित में हो, उपयुक्त ए और बी दोनों में हो या उपयुक्त में से कोई नहीं। UPCJ 2016 में पूछा गया है। उत्तर है बी यानी कि राष्ट्रहित में हो तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। उन विषयों जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में नहीं है पर विधान बनाने का अधिकार है किसे? संघीय संसद को, राज्य विधायिकाओं को, संसद और राज्य विधायिकाओं दोनों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार PCSJ प्री परीक्षा 2009 में पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन यानी कि संघीय संसद को विधान बनाने का अधिकार है। भारत की संसद विधि बनाकर क्या नहीं कर सकती है?
ऑप्शन है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, भारत के राज्य क्षेत्र या किसी विदेशी राज्य में अंतरण करना, या किसी राज्य का क्षेत्र घटाना। यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र का किसी विदेशी राज्य में अंतरण करना। भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए। संसद में साधारण बहुमत से एवं कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन थे। संसद में 2/3 बहुमत से और कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। डी ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा। बिहार पीसीएस जे प्री परीक्षा 2009 और यूपी लोअर स्पेशल परीक्षा 2004, यूपी पीसीएस 2003 में भी इसे पूछा गया है। यूपी लोअर 2002 में भी पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि संसद में साधारण बहुमत से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद कानून के द्वारा नए राज्य बना सकती है, राज्यों के क्षेत्रफल परिवर्तित कर सकती है, विद्यमान राज्यों की सीमाएं अथवा नाम परिवर्तित कर सकती है। उपर्युक्त सभी। एमपीसीजे 2012 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ए, बी, सी तीनों सही हैं। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। एमपीएपीओ 1997 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी, यानी कि 30 वर्ष। ये थे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न। आगे फिर से पीवाईक्यू सीरीज में कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।